हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कर्मचारियों के लिए जारी की है चेतावनी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं और आज के टाइम पे तो आपको पता ही है कितना फ्रॉड हो रहा है। तो सब चाहते हैं कि आप सेफ़ रहें, आप अपनी डिटेल्स बिल्कुल किसी को शेयर ना करें। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक सरकारी संगठन है जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट के श्रम मंत्रालय के अधीन काम करता है। ईपीएफओ राष्ट्र के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ईपीएफओ ने अपने अधीन आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए एक अहम और बहुत महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों से बोला है कि वे अपने ईपीएफ खाते में यूएएन नंबर और पासवर्ड को सुरक्षित रखें, अन्यथा उनके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाते ही मिल रही है चेतावनी। अगर आप ईपीएफओ की साइट पर विज़िट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये लोग अपनी साइट पे भी ये चेतावनी वाला जो पॉपअप है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर नहीं विज़िट किया है तो डेफ़िनेटली आप उसको बिल्कुल केयरफुली ध्यान दीजिए। ये सब ऐसे ही नहीं इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं या ऐसे ही नहीं अपनी साइट पे अपलोड की जाती हैं जस्ट टू सेव यू पीपल फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फ्रॉड। इसलिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाने पर एक बड़ा पॉपअप बॉक्स खुल रहा है। इसमें पॉपअप बॉक्स में ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में बोला गया है, अपने क्रेडेंशियल, यूएएन और पासवर्ड की चोरी और खोने के प्रति सावधान रहें, जिससे साइबर फर्जीवाड़ा हो सकती है। यूएएन नंबर और पासवर्ड के जरिए हो सकता है साइबर फ्रॉड। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब आपके यूएएन नंबर और पासवर्ड सहायता से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। लिहाजा अब आपको अपने ईपीएफ खाते के पासवर्ड के साथ साथ यूएएन नंबर की भी खास सुरक्षा करनी होगी। ध्यान रखें कि अपने ईपीएफ अकाउंट को सक्सेस करने के लिए केवल और केवल अपने पर्सनल डिवाइस का ही इस्तेमाल करें। ईपीएफओ ने बताए साइबर फ्रॉड से बचने के उपाय। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कर्मचारियों के साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण तरीका भी साझा किया है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों को राय दी है कि वे अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन में लाइसेंस प्राप्त एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर इंस्टॉल करें। डिवाइस को हमेशा अपडेट और पैच रखें। ईपीएफओ की राय है कि अपने ईपीएफ अकाउंट के लिए जटिल से जटिल पासवर्ड बनाएं और किसी भी आदमी के साथ पासवर्ड या ओटीपी शेयर ना करें। इन बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आप लोग सारी चीज़ें ऑनलाइन करते हैं और आपकी सारी डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन सारी ऑनलाइन कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली यू पीपल शुड सेव योर सेल्फ। मेरे साथ भी एक फ्रॉड होते होते बच गया। एक्चुअली क्या था कि आई टेक ऑनलाइन ट्यूशन्स। मैं बच्चों के ऑनलाइन ट्यूशन्स टीच करती हूँ, तो मैंने अपने बहुत सारे जगह मैंने अपने अकाउंट्स बना रखे हैं। वहाँ से मुझे एक पर्सन ने कॉल किया, उसने भी वो भी डिफेंस के बिहाफ पे उसने मेरे साथ चीट करने की कोशिश करी। उसने मुझे ये बोला कि मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है और आप प्लीज़ मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दीजिए, लाइक इस तरीके से। फिर उसने मतलब बहुत इस तरीके से स्टोरीज़ फ्रेम करके उसने चीट करने की कोशिश करी। और मैंने उसे बोला आप ट्रायल क्लास ले लीजिए। उसने बोला नहीं, मुझे ज्वाइन कराना है तो मेरा बच्चा पढ़ेगा आपसे, और मुझे आपका एक्सपीरियंस आपको इतना ज़्यादा है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आप पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से उसने मुझे बोला। और फिर इसके बाद उसने मुझे बोला कि मैं आपको एडवांस पेमेंट कर देता हूँ। तो मैंने उससे एडवांस पेमेंट, मैंने बोला ये सर मैं एडवांस पेमेंट ही लेती हूँ। इसके बाद उसने मुझे अपने किसी फ्रॉड जो भी मेंबर्स होंगे वहाँ के, उसने मुझे बोला कि हम डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, हमें सरकार की तरफ से थोड़े डिस्काउंट्स मिलते हैं अगर हम सरकार के अकाउंट से पेमेंट वगैरह कराते हैं। इस तरीके से उसने काफ़ी स्टोरीज़ फ्रेम करी। और मैं भी डिफेंस बैकग्राउंड से ही हूँ, मुझे इसके बारे में काफ़ी नॉलेज थी, सब कुछ था कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं। तो इसके बाद उसने किसी पर्सन ने मुझे कांटेक्ट किया। उसने मुझे बोला कि आपका नंबर मुझे कुलदीप जी ने दिया है और उनके बेटी को ट्यूशन पढ़ना है तो आपको पेमेंट के लिए बोला। उन्होंने मुझे नंबर से एक स्कैनर भेजा। उन्होंने बोला कि आपको इस स्कैनर पर क्लिक करना है। मैंने बोला मैं क्यों क्लिक करूँगी,
उन्होंने बोला नहीं, हम आपको वेरीफाई करेंगे, 1 रुपये भेजेंगे आपके अकाउंट पे, इसके बाद वो वेरीफाई होगा, आप उस स्कैनर पे जाइए और वहाँ से आप ऑप्शन आप स्कैनर पर क्लिक करके और आप कंफर्म कर दीजिएगा। मतलब उसने इतना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी, और वो भी डिफेंस की बिहाफ में इन लोगों ने ऐसे फ्रॉड करने स्टार्ट कर दिए। गाइस, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आपके साथ कैसे कैसे फ्रॉड हो सकते हैं। तो आपको बिल्कुल इन मैल प्रैक्टिसेस से बच के रहना है। वो तो टचवुड मुझे नॉलेज थी, मुझे पता था, इसलिए मैं बच गई उस दिन। अदरवाइज़ पता नहीं, हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हो सकता था। सो बच के रहें, चीज़ें बहुत अवेयरनेस के साथ करें, और प्लीज़ आप अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है। अगर आप अपनी सेफ्टी खुद नहीं करेंगे तो कोई और आपको डेफिनेटली आपका मिसयूज़ करने वाला है। सो प्लीज़ स्टे प्रोटेक्टेड एंड सेव योर अकाउंट्स एवरी डिटेल्स। नेवर शेयर एनी डिटेल्स ऑफ योर्स टू एनी वन। आपको जिस पे भी भरोसा होना उसको भी मत कीजिए। यही मेरा आपसे एडवाइस है। दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।